नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं यहाँ पे और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। बिना देरी किए हुए जल्दी से मैं कार्ड्स को एक बार शफल कर लेता हूँ एंड लेट्स फाइंड आउट कि आज क्या कुछ खास है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये कार्ड आया तो वी विल इंक्लूड दिस। मेमोरी का कार्ड यहाँ पे आया है सबसे पहले। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। आज का सेकंड कार्ड है दोस्तों अपहीवल। ऑलराइट, लेट्स फाइंड आउट कि आपके लिए आज का तीसरा कार्ड क्या मैसेज या गाइडेंस लेकर आया है। बॉन्ड, ओके, लेट्स सी। नाइट, डोमिनेंस, insight, commitment, territory. All right, let's check this. राइट, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे अब। परफेक्ट। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड है, यहाँ पे मेमोरी का कार्ड आया है जो कि इशारा देता है कि आपके अंदर कुछ पुरानी यादें अभी तक ज़िंदा हैं। सबसे पहले इस कार्ड में अगर मैं देखूँ तो एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है और वो ये है कि आप चाहे कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ पुरानी यादें, कुछ पुराने लोग और कुछ पुराने ज़ख्म अभी भी कहीं ना कहीं चैन नहीं लेने दे रहे हैं आपको। दोस्तों ये वो यादें हैं जो कभी आपको मुस्कुराने पर मजबूर करती थी और कभी रात को चोक कर देती थी। मतलब तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड है, यहाँ पे मेमोरी का कार्ड आया है जो कि दिखाता है कि आपके अंदर कुछ पुरानी यादें अभी तक ज़िंदा है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं देखूं तो इस कार्ड में ये एक बहुत गहरी बात है जो निकल के आ रही है सामने, और वो ये है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी आगे बढ़ जाएं अपने जीवन में, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ पुरानी यादें, कुछ पुराने लोग और कुछ पुराने ज़ख्म अभी भी हैं जो कहीं ना कहीं आपको चैन से सोने नहीं देते। कभी कभी ये यादें बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं, ये ज़ख्म कभी बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। ये कार्ड दिखाता है कि ये वो यादें हैं जो कभी आपको मुस्कुराने पर मजबूर करती थी, और कह सकते हैं कि अब आप तो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी आपको पीछे खींच रहे हैं, ये यादें आपको पीछे खींच रही हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, इंसान अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेता है, लोगों से हम मिलते हैं, बिछड़ते हैं, तो बिल्कुल ये तो नेचुरल बात है, ये तो होना ही है कि हमेशा हर चीज़ को हम भूल नहीं सकते अपने अंदर से, चाहे वो ज़ख्म हो, चाहे कुछ लोग हो या कुछ ऐसी यादें हों। लेकिन आपके लाइफ में इस समय एक कह सकते एक साइलेंट हीलिंग का फेस चल रहा है। जैसे यूनिवर्स आपसे कह रहे हों कि पुरानी एनर्जी को रिलीज़ करो, वरना नए जो ब्लेसिंग्स हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन यहाँ जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है दोस्तों कि उन लोगों को
लग रहा था कि आप ना कभी हील नहीं कर पाओगे। ये जो भी लोग थे जिन्होंने आपको हर्ट किया पहले, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया, इन्हें ऐसा लगता था कि अब तो आप जीवन भर इस डिप्रेशन के साथ जिएंगे, या फिर पहले की तरह आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। मतलब ये इस लेवल तक सोच रहे थे। लेकिन अब उनको ये चीज़ महसूस हो रही है और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब ये देख पा रहे हैं कि आपने किस तरीके से अपने आप को संभाला, किस तरीके से आप फिर से एक वॉरियर की तरह अपनी जगह पर आके खड़े हो गए। और काफ़ी हिम्मत आपने दिखाई है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हर किसी के लिए इतने जल्दी रिकवर करना आसान नहीं होता है, लेकिन कह सकते हैं आपके ऊपर कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की, जिसके वजह से आप बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर पाए हैं ऐसी बुरी सिचुएशन से जो आपने अपने लाइफ में फेस की। चाहे ये किसी तरीके का धोखा रहा हो, चाहे फिर कुछ लोगों ने आपके खिलाफ झूठे किसी तरीके का कोई अगर मुकदमा बनाया है, कोई केस बनाया है, या फिर वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई लोगों ने ऑफिस पॉलिटिक्स की हो, या बिज़नेस में कुछ राइवल्स हों जिन्होंने इस तरीके से आपके साथ गलत करने की कोशिश की, या सबसे बड़ी जगह मैं अगर देख सकता हूँ तो वो घर परिवार है, यानी कि कोई अपना ही आपके साथ धोखा किया हो, चाहे पैसों को लेकर, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर। लेकिन आपने अपने आप को टूटने नहीं दिया, आपने अपने आप को मजबूत बना के रखा, और आज साफ तौर पे दिखता है कि आप कितने जल्दी आपने रिकवरी की, कितने जल्दी वापस आप उठ खड़े हुए। दोस्तों, ये बात तो साफ़ है कि आपके अंदर एक नई स्ट्रेंथ जाग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि कोई पुराना इंसान आपको हेविली थिंक करता है, आपके बारे में सोचता है। उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं था। अब ये बात समझ में आ रही है। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में पहले आपके साथ जुड़े रहे होंगे जो अब नहीं हैं आपके साथ, तो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप जैसा इंसान उनको अपने लाइफ में मिल पाना दोबारा से इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ ये भी बात साफ़ है कि आप अब उनके कंट्रोल में नहीं हैं। तो देखिए, अगर ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है तो बिल्कुल वो पर्सन अब इस बात को अपने अंदर कहीं ना कहीं समझ रहा है, या समझ रही हैं कि आप जैसे थे उस तरीके का इंसान मिलना अब उनके लिए इम्पॉसिबल है। हो सकता है उन्होंने अपने किसी मतलब से या अपने फ़ायदे के लिए आपको छोड़कर वो आगे बढ़ गए या वो बढ़ गई, लेकिन अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा गलत फ़ैसला किया अपने जीवन में। और धीरे धीरे करके अब जब वक्त हाथ से निकल गया तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, और ना वो अब वो वक्त वापस आ सकता है, ना वो चीज़ें अब वापस आ सकती है जो उन्होंने गंवा दिया आपको खो के, और ना ही अब वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप उनके कंट्रोल में भी नहीं हैं। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अपने आगे, अपने परिवार पे, अपने आगे के फ्यूचर पे अब आप फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम देखें तो इस समय जो करंट रियलिटी है जीवन की, वो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है आपके लाइफ में कि आप अपने लाइफ की पुरानी जो फाइल्स हैं उनको बंद करने वाले हैं। जो भी बची कुची है, जो भी पुराने चैप्टर्स थोड़े बहुत बचे रह गए हैं, उनको सबको आप क्लोज़ करके अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। और जैसे ही आप इस क्लोजर को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी लाइफ 180 डिग्री टर्न लेने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखा जाए तो ये कार्ड मेजरली इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि एक तो हीलिंग का फेस चल रहा है आपके जीवन में, जो भी पुराने ज़ख्म हैं वो भर रहे हैं। साथ ही साथ अब आप खुद समझ चुके हैं कि अब आपको आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, आगे अपने ग्रोथ के लिए, आगे अपने फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो ये एक अच्छी सोच है, और ये कार्ड इसी चीज़ को ज़्यादा, अगर हम देखें ओवरऑल, तो इस चीज़ को इंडिकेशन ज़्यादा दे रहा है कि किसी पुरानी चीज़ से आप निकल के अब आप एक नए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे अपहीवल का कार्ड आया है। दोस्तों देखिए, ये कार्ड दिखाता है कि अ सडन शेकअप चेंज्ड एवरीथिंग। कुछ ऐसा सडन शेकअप लाइफ में जो सब कुछ बदल के रख दे। देखिए दोस्तों, इस कार्ड की एनर्जी सीधे सीधे बताती है कि आपके लाइफ में एक ऐसी चीज़ हुई थी जो एक, कह सकते हैं, झटके की तरह थी। मतलब ये आपके लिए शॉकिंग रहा होगा। कुछ ऐसा हुआ आपके लाइफ में पास्ट कुछ हफ्तों में, महीनों में, या जो भी समय था, कुछ तो ऐसा मेजर इम्पैक्ट जिसने क्रिएट किया आपके जीवन में। जैसे किसी ने एकदम से अपना मास्क उतार दिया हो आपके सामने, उनकी रियलिटी आ गई हो सामने, या किसी सिचुएशन ने अचानक आपका जो आपकी ग्राउंड है उसको मतलब हिला के रख दिया।
मतलब बिल्कुल जैसे मतलब आपको जो चीज़ उम्मीद भी नहीं थी ऐसा कुछ हुआ हो। दोस्तों ये जो अपहीवल है ये पनिशमेंट नहीं था। ये कार्ड यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो भी उथल-पुथल आया है जीवन में, ये किसी तरीके का कोई पनिशमेंट नहीं था। हो सकता बिल्कुल आपको तो यही लगा होगा कि जैसे ये क्या पनिशमेंट मुझे मिल रहा है, किस चीज़ का पनिशमेंट मिल रहा है। लेकिन ये कार्ड इस चीज़ को दिखाता है कि यूनिवर्स की ओर से ये आपके लिए पनिशमेंट नहीं था, बल्कि ये एक्चुअली यूनिवर्स का एक प्रोटेक्शन था। यानी उन चीज़ों से, उन लोगों से आपको दूर करना जो आपके लिए सही नहीं थे, और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल जाकर एक बहुत बड़ा धोखा आपको वैसे भी मिलता या बहुत बड़ा नुकसान आपका वैसे भी होता। इसीलिए यूनिवर्स ने पहले ही ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में, कह सकते हैं कर्मों का ऐसा हिसाब किताब रहा होगा कि वो पहले ही सब कुछ खुलकर सामने आ गया, या ये जो भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके जीवन का, उस ये सब होने का जो कारण है वो यही था कि आपको किसी बहुत बड़े मेजर इम्पैक्ट से यूनिवर्स ने पहले ही बचा लिया, ताकि आप अपने लाइफ के आगे की जो दशा दिशा है उसे डिसाइड कर सकें और उस ओर आगे बढ़ सकें। दोस्तों किसी ने सोचा था कि आप किसी ने आपका बहुत बुरा चाहा था, चाहे ये कोई पर्सन आपके फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे कोई दोस्त रहा हो, चाहे कोई रिश्तेदार रहा हो। कोई तो ऐसा था जो बहुत बुरा आपके बारे में सोच उसने रखी थी अपने अंदर। वो चाह रहा था कि आपका काम जो है वो बिल्कुल बंद हो जाए, जो भी बिज़नेस आप करते या जॉब करते हैं। पैसों पर ये चाहता था कि कुछ ऐसा ग्रहण लग जाए कि आपके जो मनी फाइनेंसेस बुरी तरीके से डैमेज हो जाएं। लेकिन फिर भी आप ना रुके नहीं। और जैसा ये इंसान, अब देखिए किसी के चाहने से तो कुछ नहीं हो जाएगा ना, वो कितना भी चाह लें। हाँ, इन्होंने स्टेप्स भी ज़रूर ऐसे उठाए जो कि चाहे किसी तरीके से इन्होंने आपके काम को डैमेज करने की कोशिश की दूसरों के थ्रू, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे एविल तंत्र मंत्र का प्रयोग इन्होंने किया हो आप या आपके परिवार पे, और ये चाहते थे कि आप ना और डिस्टर्ब हो जाए पूरी तरीके से। लेकिन ये जो अपहीवल है, ये जो उथल पुथल का जो समय था, इसने आपको और स्ट्रांग बना दिया। और देखा जाए दोस्तों तो ये कार्ड यहाँ ये भी दिखाता है कि आपको गिराने वाले जो लोग हैं वो आज सबसे ज़्यादा ट्रबल में हैं, बुरी तरीके से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कंफ्यूज्ड हैं कि आप कैसे बच गए। उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो आज यही सोचते हैं कि इतना कुछ इन्होंने किया आपके खिलाफ, लेकिन फिर भी आप बच कैसे गए, कैसे संभल गए आप, और कैसे खुद को इतने शांति से हैंडल भी कर रहे हैं आप। तो ये उनके लिए कह सकते एक बहुत जैसे शॉकिंग एक सिचुएशन है उनके लाइफ में। उन्हें ये चीज़ पच नहीं रही है। दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड ये भी दिखाता है कि ये जो कोई भी है उसे ये लगता था कि उनका जो प्लान है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन यूनिवर्स ने उनके हर प्लान को उल्टी डायरेक्शन में जैसे डाल दिया, खुद ही उनके ऊपर ही जैसे पलट गया सब कुछ। दोस्तों रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। जो भी चीज़ आपको रोक रही थी अभी तक, वो अब कंप्लीटली हटने वाली है, और कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप फाइनली समझेंगे कि ये सब आपके फेवर में ही हो रहा था। तो लाइफ में जब आप पीछे मुड़ के वापस से इस घटना को देखेंगे, जो भी ये घटना घटित हुई है आपके जीवन में, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये सब होने के पीछे असली कारण क्या था, असली रीज़न क्या था। और देखा जाए तो ओवरऑल ये आपके ही बेटरमेंट के लिए हुआ है, आपके लिए ही अच्छा हुआ है ये। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे देखिए बॉन्ड का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है किसी सोल कनेक्शन को, यानी कि सोल कनेक्शन इज़ स्टिल अलाइव। आपके दिल से रिलेटेड एक बहुत डीप मैसेज आ रहा है इस कार्ड में दोस्तों, और ये दिखाता है कि किसी कनेक्शन का जो थ्रेड है, जो डोर है, वो अभी भी टूटा नहीं है। चाहे भले ही डिस्टेंस हो गया हो आप में और उस पर्सन के बीच में, चाहे ब्रेक हो गई हो चीज़ें, सब कुछ टूट गया हो, चाहे साइलेंस हो, ना आपकी ओर से ना उनकी ओर से, बिल्कुल कोई भी रिएक्शन नहीं, एकदम साइलेंस है, लेकिन आप और एक पर्टिकुलर इंसान के बीच एक इनविजिबल बॉन्ड अभी भी जैसे ब्रीदिंग मोड में है। अभी भी आप किसी के लिए चाहे इतना क्लोज ना हो, लेकिन फिर भी जैसे एक डोर जुड़ी हुई है। दोस्तों ये बॉन्ड एक लेसन भी था और एक कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन भी था।
और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी। आप दोनों कह सकते हैं कि कह नहीं पाए, लेकिन दिल सब कुछ कह चुका था। और सच कहूँ तो ये जो कनेक्शन है ये आपको अंदर से बदल रहा है, आपको और वाइज़र, कामर और स्ट्रॉन्गर बना रहा है, और शांत हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं आप। अंदर से जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी हो गई है। दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जिस इंसान ने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, आज वो खुद कहीं ना कहीं जैसे टूट रहा है, खुद ब्रेक हो रहे हैं वो सारे लोग, क्योंकि उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने एक सच्चा इंसान खो दिया अपने जीवन से। और उन्हें लगता था कि आप उनके बिना टूट जाएंगे, लेकिन अब वो खुद इमोशनल डाउनफॉल फील कर रहे हैं और उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितने गलत थे आपके बारे में। दोस्तों रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि ये जो भी बॉन्ड है ये फ्यूचर में एक बार फिर रिटर्न एनर्जी ला सकता है आपके जीवन में, या तो क्लोजर देने के लिए, मतलब पूरी तरीके से एंड होने के लिए, और या सच बताने के लिए जो भी रियलिटी छुपी हुई थी, या फिर आप कह सकते हैं एक हीलिंग कॉन्वर्जेशन के रूप में भी हो सकती है ये, जो दोबारा से अगर कोई कनेक्शन अगर स्थापित होता है। दोस्तों आज का जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे नाइट का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि आपके लाइफ में अभी सब कुछ साइलेंट है बट एक्टिव एनर्जी में है। मतलब चीज़ें पॉजिटिविटी के ओर बढ़ रही हैं, लेकिन बहुत साइलेंटली आप धीरे धीरे आपका जीवन आगे बढ़ रहा है। और ये कार्ड दिखा रहा है कि इस वक्त आपकी लाइफ एक नाइट फेज़ में है, जहाँ बाहर से सब कुछ काम दिख रहा है, लेकिन अंदर कुछ बहुत बड़े चेंजेस जगह ले रहे। कुछ ऐसी चेंजेस की तैयारियां हो रही हैं जो अभी ऊपर से नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है ओवर थिंकिंग स्ट्रॉन्ग है, दिल थोड़ा भारी रहता है और रात के टाइम क्वेश्चंस और बढ़ जाते हैं। बट याद रखिए दोस्तों कि नाइट कभी डार्कनेस नहीं होती है। नाइट वो टाइम होता है जहाँ इंट्यूशन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और आपके जो एनिमीज़ हैं वो रात में आपकी एनर्जी को सबसे ज़्यादा थिंक करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। उन्हें लगता था कि आप उनकी वजह से डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि आप किसी और ही लेवल की प्रोटेक्शन में हैं, और वो उम्मीद कर रहे थे कि आप परेशान होंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है। रात में वो सोने से पहले आपके बारे में सोच रहे हैं कि आखिर इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, और हमने सोचा क्या था और हो क्या रहा है। तो उल्टा ही हो रहा है। जो वो सोच रहे थे कि आप परेशान रहेंगे उनके बारे में सोच के, वो उल्टा ही हो रहा है, वो वही सोच रहे हैं आप ही के बारे में। दोस्तों देखिए, ये जो भी लोग हैं, जो भी आपके साथ दुश्मनी निभा रहे हैं, शत्रुता कर रहे हैं, उन्होंने आपके डाउनफॉल का बहुत वेट किया। मतलब वेट करते करते इनकी हालत ख़राब हो गई, लेकिन अब वो अपनी ही कहीं ना कहीं लॉस की गिनती कर रहे हैं, अपना ही जो डिफीट उन्होंने खाया है उसी को बैठ के गिन रहे हैं अब ये। दोस्तों रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि नाइट के बाद हमेशा सनराइज़ आता है, और आपकी लाइफ में क्लैरिटी का एक बड़ा फेज़ आ रहा है। ऐसे आंसर्स आपको मिलेंगे जो आपको काफ़ी महीनों से कंफ्यूज कर रहे थे, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिन सवालों का जवाब आपको नहीं मिल रहा था काफ़ी दिनों से, महीनों से, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए तो सालों से भी हो सकता है। तो उस चीज़ का जवाब यहाँ पे एक क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो फिफ्थ कार्ड है यहाँ पे डोमिनेंस का कार्ड आया है, और दिखाता है कि किसी ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरी कोशिश की थी कि आपको कैसे भी करके अपने कंट्रोल में लिया जाए। लेकिन इस कार्ड का मैसेज बिल्कुल सीधा है। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे थे जो आपकी लाइट को दबाना चाहते थे, आपकी आवाज़ को रोकना चाहते थे, और आपको इमोशनली मैनिपुलेट कहीं ना कहीं करना चाहते थे ये लोग, जिससे कि वो आपको कंट्रोल कर सके। यहाँ साफ तौर पे ये जेलसी की एनर्जी को दिखाता है किसी के। और दोस्तों यहाँ ये भी दिखाता है कि आप एक सिंपल और क्लीन हार्ट रखते हैं, और जो सामने वाला इंसान है वो पर्सन आपकी सिंप्लिसिटी को अपनी ताकत कहीं ना कहीं समझ बैठा था।
लेकिन अब जो गेम है वो रिवर्स हो गया है। तो ये जो कोई भी इंसान था जिसने सोचा था कि आपको मैनिपुलेट करके, चाहे इमोशनली, किसी भी तरीके से आपको कंट्रोल कर लेंगे, तो इनका जो खेल है ये पूरी तरीके से कह सकते हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। और ये भी बात साफ़ है कि जिन लोगों ने आपको कंट्रोल करने की ये कोशिश की थी, अब वो लाइफ से कंट्रोल खो रहे हैं। यानी अपने ही जीवन से, अपनी ही चीज़ों पे ये कंट्रोल अब खो चुके हैं। कहाँ चले थे ये आपको कंट्रोल करने, और कहाँ यूनिवर्स ने इनका कंट्रोल इनके हाथों से छीन लिया। साफ तौर पे दिख रहा है कि आप उनके ईगो, उनके प्लान्स, उनके मैनिपुलेशन से चुपचाप बाहर निकल चुके हैं, और वो अपने जीवन पर से ही खुद का ही कंट्रोल खो चुके हैं। दोस्तों, रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आप अपनी पावर रिक्लेम कर रहे हैं, और आगे जाकर कोई भी आपको अंडरमाइन नहीं कर सकेगा, और कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। खुद के मालिक अब आप हैं। हर चीज़ अब आप डिसाइड करेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। दोस्तों, आज का जो सिक्स्थ कार्ड है, यहाँ पे इनसाइट का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि आपका इंट्यूशन अब 10 गुना स्ट्रांग हो चुका है। दोस्तों, आप अब ना, कोई अब आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि आप अब किसी की चालाकी या ड्रामा में फंस नहीं सकते हैं। आप अब फेसेस और इंटेंशंस दोनों को समझ सकते हैं, और आपके अंदर एक नए, कह सकते हैं, एक जैसे एक नई आँख, एक जैसे एक जो सिक्स सेंस होती है, वो जैसे बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। जो आपकी इंट्यूशन पावर है बहुत स्ट्रांग है। इसलिए कोई भी अब आपको अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, या आपसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, तो आपको अपने अंदर से ये कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है, पता लग जाता है कि ये इंसान कुछ ना कुछ छुपा रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर आपके प्रति गलत संकल्प चल रहे हैं। ये बात अब आपको पता चल जाती है। दोस्तों, कह सकते हैं ये आपके जीवन का वो फेज़ है जहां आप खुद के गाइड जैसे बन गए हैं, और यूनिवर्स आपको डायरेक्ट मैसेजेस भेज रहे हैं। दोस्तों, आप उन लोगों की रियलिटी कहीं ना कहीं पकड़ चुके हैं जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते थे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे। आप एक तरीके से उनकी असलियत को जैसे समझ गए हैं, और उन लोगों से आपने एक दूरी भी बना ली है। खुद ब खुद ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हुई हैं जिसके वजह से वो अब चाह कर भी आपके पास नहीं आ सकते। दोस्तों, रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आपके डिसीजंस अब आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, और चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, या फ्यूचर प्लानिंग को लेकर हो, साफ तौर पे आप जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें एक तो ये बात तय है कि आप जो भी काम करेंगे, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, और अबंडेंस भी अच्छा खासा आपके जीवन में बना रहेगा और इंक्रीज़ होगा। ये स्टेबल रहेगा दोस्तों, धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट सब कुछ होगा, लेकिन ये भी फिक्स है कि ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं स्टेबल होंगी, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी उनसे जैसे अब आप दूर हट रहे हैं, उन चीज़ों से, उन लोगों से अब आप दूर हो रहे हैं। आज का जो सेवन्थ कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड आया है, और दिखाता है एक ट्रू, लॉयल, ऑनेस्ट कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। यानी देखा जाए तो इस कार्ड की जो एनर्जी है ये बहुत सूदिंग है। आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान आ रहा है जो भागेगा नहीं, जो कंफ्यूज नहीं करेगा, और जो आपको मैनिपुलेट या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। दोस्तों, ये वो इंसान होगा। इस पर्सन की भी थिंकिंग कहीं ना कहीं आपके लेवल पे, जिस तरीके से आप सोचते हो उसी तरीके से होगी। ये कहते हैं ना कि जीवन में जितने झूठे रिश्ते हैं वो सारे आपसे दूर होंगे। जो सच्चा है सिर्फ वही अब आपके साथ आगे चलेगा। यानी जिनकी थॉट्स आपके साथ मैच कर रहे हैं, जो आपके एनर्जी फील्ड वाले सोल्स हैं, वहीं आपके साथ अब आगे चलेंगी। दोस्तों, ये कमिटमेंट सिर्फ रोमांटिक नहीं है, बल्कि ये एक स्टेबिलिटी की जैसे एनर्जी को भी इशारा दे रही है। यानी कि ये स्टेबल बना रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लाइफ पार्टनर हो, या फिर कोई रिलेशनशिप की ही यहाँ पे बात हो रही हो। ये एज अ फ्रेंड भी हो सकता है, जो आपके साथ एक अच्छा पार्टनरशिप निभाए आगे जीवन में, और काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप आपका और उनका रहे। दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो ये कार्ड ये भी इशारा करता है कि यूनिवर्स आपको रिप्लेस नहीं बल्कि रिवॉर्ड भेज रहे हैं, और आपने जितना भी दर्द
पास्ट में सहन किया है, उतना ही जो डीप हैप्पीनेस है वो अब आपके फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। और ये अच्छा ही है कि जितने ऐसे झूठे मक्कार लोग थे जो पीठ पीछे आपको ही धोखा दे रहे थे, ऐसे लोगों को यूनिवर्स अब आपसे दूर कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे 8th कार्ड ऑफ द डे इज़ टेरिटरी, जो कि दिखाता है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ बनाने वाले हैं। पहले आप बहुत खुलकर लोगों से मिलते रहे हैं, किसी से भी, मतलब क्योंकि देखिए आपका मन साफ है तो आप भेदभाव नहीं करते थे कि मुझे इससे ऐसे बात करनी है, उससे वैसे बात करनी है। आप एक तरीके से एक ही जैसा व्यवहार आपका रहता था। ऐसा दिखावटीपना नहीं आपके अंदर है कि मैं किसी और इंसान के साथ कुछ और तरीके से बात करूं और उससे उसको नीचा दिखाऊं। ऐसा नहीं था। आप सबकी मतलब हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूं तो कोई भी अगर आपको अप्रोच करता है, पहले जो आपकी जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि कोई भी अगर आपको अप्रोच करता था तो आपसे जो हो सकता था आप उसकी हेल्प करते थे, बिना ये सोचे कि वो पर्सन किस इंटेंशन से आया है। क्योंकि आपका दिल साफ़ है, आपका मन साफ़ है, इसलिए आप उस लेवल तक नहीं सोचते थे। लेकिन आपके साथ जो कुछ भी लोगों ने धोखे दिए, जिस तरीके से आपका ट्रस्ट तोड़ा है कुछ लोगों ने, अब आप कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ चुके हैं कि एक बाउंड्री अपने जीवन में तय करना ज़रूरी है, ताकि लोग उस बाउंड्री का रिस्पेक्ट करें और कोई भी आपके इमोशंस का मिसयूज़ ना कर सके। दोस्तों, ये साफ दिखता है कि आपकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाया गया है पास्ट में, और यही कारण है कि अब आप एक नई टेरिटरी जैसे क्रिएट कर रहे हैं अपने जीवन में, जहाँ सिर्फ वही लोग आएंगे जो आपको रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और क्लैरिटी देंगे। दोस्तों, आपकी जो ऑरा है अब प्रोटेक्ट हो चुकी है और आप एनर्जी वाइज अनटचेबल जोन में शिफ्ट हो रहे हैं। रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आपके लाइफ से जो नेगेटिविटी है और जो नेगेटिव लोग हैं वो खुद ही निकलते जा रहे हैं, और जो बचे कुचे हैं वो भी दूर हो जाएंगे, जो भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं। और जो आपके सही सोलमेट की एनर्जीज़ में रहने वाले लोग हैं वो डायरेक्टली अट्रैक्ट होंगे और वहीं आपके साथ आगे चलेंगे जीवन में। दोस्तों, अगर ओवरऑल हम देखें तो जो मैसेज इस रीडिंग में निकल के आ रहा है वो साफ है कि आपकी हार का वेट करने वाले अब अपनी हार की गिनती कर रहे हैं, और आपको रोकने वाले लोग अब खुद रुक गए हैं जीवन में, जैसे स्टक हो गए, एक ही जगह पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आपके अगेंस्ट चलाने वाले जो लोग थे, मतलब जो भी प्लान्स आपके अगेंस्ट लोग बनाने वाले जो थे, उनके ही अगेंस्ट वो सारे प्लान्स जैसे उनके खिलाफ ही पलट चुके हैं। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि अब आप एक राइजिंग मोड में हैं और बिल्कुल आप डिवाइन प्रोटेक्शन से सराउंडेड है इस समय। और आपके रीसेंट फ्यूचर में देखिए साफ तौर पे फिर से ये चीज़ निकल के आ रही है कि स्टेबिलिटी रहेगी, लॉयल्टी रहेगी, जो आपके अराउंड लोग रहेंगे, सच्चाई रहेगी और क्लैरिटी रहेगी। तो देखा जाए दोस्तों तो एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है, और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज़ से जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, परिवार में सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के अराउंड भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाएं। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंटर। एक ऐसी पॉजिटिव छत्र छाया आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मैं आप सभी की ओर सेंड करता हूँ, और मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।